हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस एंड संधीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश 100 मार्क्स के पोएट्री सेक्शन से जो है वो 10 सोल्जर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 28 होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट और कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का जो है वो कलेक्शन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। काफ़ी बेस्ट और हेल्पफुल जो है वो आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए होगा ये क्वेश्चंस। तो उम्मीद करते हैं कि आप और हम इस पूरे वीडियो को समाप्त होने तक साथ बने रहेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन का जो है वो हम शुरुआत करेंगे ज़्यादा समय न लेते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए कि द लाइन इन द हार्ट एंड पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन कहाँ से है? द लाइन क्या है लाइन? तो इन हार्ट एंड पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम, यानी इन हार्ट एंड पीस हृदय जो पीस में होगा, शांति में होगा, अंडर एन इंग्लिश हेवन के अधीन। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? इज टेकन फ्रॉम, तो ये लिया गया है कहाँ से? तो द सोल्जर से। द सोल्जर चैप्टर से जो है ये लिया गया है पंक्ति। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये 2019, 2020 और 2021 तीन बार जो है वो एग्जामिनेशन में आ चुका है, पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। रूपर्ट ब्रोकी प्रेजेस, रूपर्ट ब्रोकी ने जो है वो व्याख्या किया है, यानी प्रेजेस की है, व्याख्या की है सुंदरता से। तो किसकी व्याख्या की है भाई? तो इंग्लैंड की व्याख्या की है। इंग्लैंड को उन्होंने हेवन कहा है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 2020 में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। द सोल्जर इज एन ओड, अ सोनेट, एन एपिक, नन ऑफ दीज। द सोल्जर जो है वो क्या है? तो द सोल्जर इज अ सोनेट। द सोल्जर जो है वो एक सोनेट है, एक गाए जाने वाली गीत है या एक गाई जाने वाली गीत के प्रकार की कविता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सोल्जर इज फिल इन द ब्लैंक्स पोएम। द सोल्जर इज अ पैट्रियोटिक पोएम। द सोल्जर जो है वो एक देशभक्ति कविता है। और ये क्वेश्चन जो है वो 2023 में पूछा गया है। इस वर्ष जो बच्चे पेपर दिए हैं उन बच्चों ने जो है वो इसे जरूर देखा है। द सोल्जर चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि द सोल्जर इज फिल इन द ब्लैंक्स पोएम। द सोल्जर कैसी कविता है भाई? तो एक पैट्रियोटिक कविता है, एक देशभक्ति कविता है। अगला जो है वो हम प्रश्न देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द सोल्जर डील्स विद फ्रांस, रसिया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। जो सोल्जर है वो किसके साथ डील करते हैं? 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा कि द सोल्जर जो है वो किससे क्या करते हैं? तो किससे जो है वो डील करते हैं? तो वो डील करते हैं इंग्लैंड से, अर्थात इंग्लैंड के बारे में व्याख्या करते हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि द टर्म कंक्रीट स्टैंड्स फॉर इन द सोल्जर। जो टर्म कंक्रीट है वो छुपे होने के अर्थ में है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव हर फॉलोवर्स, है ना, हर फ्लावर्स। तो अकॉर्डिंग टू द सोल्जर, सोल्जर के अनुसार, द सोल्जर जो चैप्टर है उसके अनुसार इंग्लैंड हैज गिवन हर, इंग्लैंड ने जो है वो इसे दिया है। तो क्या दिया है? तो गिवन हर नेटिव हर फ्लावर्स, अपने पुष्पों को दिया है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट होगा कि फ्लावर को क्यों दिया है? तो लव करने के लिए दिया है। फ्लावर्स टू लव, वेज टू रोम। पुष्प दिए हैं इंग्लैंड ने प्रेम करने के लिए और रास्तों को दिया है भटकने के लिए। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज कंपोज्ड द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर पोएम को किसने कंपोज किया है? तो द सोल्जर को जो कंपोज करने वाले हैं वो कौन है भाई? तो द सोल्जर को कंपोज करने वाले रूपर्ट ब्रोकी है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 8 नंबर के बाद 9 नंबर क्वेश्चन। रूपर्ट ब्रोकी वाज डाइड इन, रूपर्ट ब्रोकी की जो मृत्यु है वो हो गई थी। तो कब हो गई थी? तो 1887 में। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 9 नंबर के बाद अगला प्रश्न 10 नंबर क्वेश्चन। रूपर्ट ब्रोकी इज रिमेंबर्ड एज अ, रूपर्ट ब्रोकी जो है वो याद किए जाते हैं एक युद्ध कवि के रूप में। रूपर्ट ब्रोकी वाज रिमेंबर्ड एज अ वॉर पोएट, एक युद्ध कवि के रूप में जो है वो रूपर्ट ब्रोकी क्या किए जाते हैं? याद किए जाते हैं।
ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जो है वो यहाँ पर कलेक्शन है, आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है वो कलेक्शन है और आपको भी केवल इन्हीं चीजों को जो है वो अच्छे से याद करना है जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन है उनको आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इन द अर्ली फेज यानी कि ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो इसका हिंदी अगर हम देखें तो क्या होगा कि ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म, जो रूपर्ट ब्रूक थे वो देशभक्ति से आसक्त हो गए थे इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होते ही देशभक्ति की भावना से क्या हो गए थे ओतप्रोत हो गए थे, भर गए थे। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर प्रश्न कि रूपर्ट ब्रोकी हैज रिटन द पोएम, रूपर्ट ब्रोकी ने जो है वो लिखा है कविता को, तो कौन सी कविता को लिखा है भाई रूपर्ट ब्रोकी ने, तो द सोल्जर को लिखा है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 13 नंबर के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, 14वां जो है वो हम प्रश्न देखेंगे बच्चों और 14वां प्रश्न है आपके सामने कि द सोल्जर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स पोएम, तो द सोल्जर इज अ वॉर पोएम, द सोल्जर जो है वो एक युद्ध की कविता है। ये भी प्रश्न जो है वह पूछा गया है कब, तो 2023 में, अभी इसी साल जो है वो पूछा गया है। जिन बच्चों ने 2023 में जो है वो एग्जामिनेशन दिया है उनके लिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड के द्वारा कि द सोल्जर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स पोएम, यानी विच टाइप्स ऑफ पोएम इज वॉर पोएम इन योर बुक, तो कह सकते हैं कि हमारे किताब में जो कविता है द सोल्जर वही वॉर पोएम है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा और द सोल्जर जो कविता है वही हमारे किताब में क्या है एक वॉर पोएम है। नेक्स्ट अगला देखेंगे 15 नंबर कि द इमेजेस एंड फ्रेजेस ऑफ इंग्लैंड रन थ्रू बोथ द स्टैंजास, तो कहाँ के जो इमेजेस हैं और जो फ्रेजेस हैं वो मन में जो है वो घूमते रहते हैं, तो इंग्लैंड के घूमते रहते हैं क्योंकि जो रूपर्ट ब्रोकी है वो इंग्लैंड के रहने वाले हैं और इंग्लैंड का दृश्य और इंग्लैंड का परिदृश्य जो है वो उनके दिलो दिमाग में जो है वह घूमता रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 15 नंबर के बाद 16 नंबर क्वेश्चन, 16वां प्रश्न देखेंगे बच्चों और 16वां प्रश्न है कि द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी ब्यूरिड should be treated as the part of England after his death, यहाँ पर ये कहते हैं ना कि जिस कॉर्नर में मुझे दफना दिया जाएगा वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, तो वही पार्ट यहाँ पर लिया गया है कि द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी ब्यूरिड, वह स्थान जहाँ सैनिक को दफना दिया जाएगा, शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ इंग्लैंड, वह इंग्लैंड के हिस्से के रूप में जो है वो क्या किया जाएगा ट्रीट किया जाएगा आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा और वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 17वां जो है वो प्रश्न देखेंगे बच्चों और 17 नंबर क्वेश्चन है कि द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज अ, क्या थे, तो द सोल्जर पोएम को लिखने वाले जो स्पीकर थे जो वक्ता थे वो क्या थे, तो वो वास्तव में सोल्जर ही थे, वो सोल्जर ही थे। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें कि द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज अ क्या थे, तो जब उन्होंने ये लिखा था पोएम तो वो सोल्जर थे, लेकिन उससे पहले क्या थे, तो द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज अ 17 नंबर, यहाँ पर हमने देखा कि वो सोल्जर के फॉर्म में ही उन्होंने इसे लिखा है, तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर प्रश्न देखेंगे और 18 नंबर क्वेश्चन है कि द पोएम फिल इन द ब्लैंक्स इज अ पैट्रियोटिक पोएम, तो कौन सी पोएम है भाई, क्या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो पैट्रियोटिक पोएम है या फायर हाइमन है या एनी पिताफ है, नहीं, द सोल्जर जो है वो क्या है, तो द सोल्जर जो है वो एक पैट्रियोटिक पोएम है अर्थात देशभक्ति कविता है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 19 नंबर, रूपर्ट ब्रोकी स्पीक्स इन द व्यूज ऑफ एन फिल इन द ब्लैंक्स सोल्जर, रूपर्ट ब्रोकी जो है वो बोलते हैं किसके व्यूज में बोलते हैं, तो जो इंग्लिश सोल्जर होता है उसके व्यूज में बोलते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, द पोएम फिल इन द ब्लैंक्स इज द सोनेट, तो कौन सी पोएम जो है वो सोनेट है, तो जो पोएम कौन सी है भाई, द सोल्जर है, वही क्या है सोनेट है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर्ड सेव्ड मेड अवेयर ब्यूरिड देयर, तो कहाँ का ये है भाई, तो इंग्लैंड के लिए है, और डस्ट होम
इंग्लैंड बोर्ड, तो इंग्लैंड जो ये ऑप्शन सी है यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हो जो पोएम की पंक्तियां हैं, जो पोएम की लाइंस हैं, अगर वो आपको याद है तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और डस्ट होम इंग्लैंड बोर्ड सेव्ड मेड अवेयर फिल इन द ब्लैंक्स, ये ऐसे ही पंक्ति जो है वो आगे बढ़ती चली गई। तो ये डस्ट होम इंग्लैंड बोर्ड तुरंत ये याद आ गया। तो आपको पोएम भी जो है वो अगर आप याद करते हो तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिख सकते हो। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, माय टर्न एवरी एटम ऑफ माय ब्लड, देख रहे हैं ना, ये याद है, पंक्तियां याद है। माय टर्न, मेरी जीवा, एवरी एटम ऑफ माय ब्लड, मेरे रक्त का हर एक परमाणु, फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल, इस मिट्टी से बना हुआ है, इस हवा से बना हुआ है। तो क्या हो जाएगा, एवरी एटम ऑफ माय ब्लड। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन बी में ही एटम दिया हुआ है। नेक्स्ट 22 के बाद जो है वो हम देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कि द पोएम इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिसेसरीज ऑफ, ये जो आप पोएम देख रहे हो इसमें द सोल्जर पोएम में जो है वो किसका जो है वो मिसेसरीज जो है वो दिया गया है। तो इसका जो है वो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉर का जो है वो मिसेसरीज दिया हुआ है, अर्थात युद्ध के जो परिदृश्य है वह दिखाने की कोशिश की गई है, बल्कि दिखाई गई है। 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है। अगला देखेंगे कि अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स लाइंस, 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है कि 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है कि जो सोनेट है वो किस प्रकार की जो है वो कविता है, कितने पंक्तियों की जो है वो कविता है। तो जो सोनेट होती है वह 14 पंक्तियों की कविता होती है और इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन बच्चों, और 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्या है भाई कि इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी इज टेकन फ्रॉम, इफ आई शुड डाई, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, थिंक ओनली, केवल सोचना, दिस मी, या इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दिस ऑफ मी, तो केवल मेरे बारे में यह सोचना। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये पंक्ति जो है वो द सोल्जर से ली गई है। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 के बाद जो है वो हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि अ पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस इज रिटन बाय, वह आंतरिक नब्ज, अ पल्स इन द इंटरनल माइंड, अंतर मन में जो आंतरिक नब्ज है वो कम नहीं होगी, आफ्टर डेथ इज रिटन बाय, यह लिखा गया है इसके द्वारा। तो यह जो लाइन है, यह जो पंक्ति है वह कहाँ से ली गई है, यह पंक्ति ली गई है द सोल्जर से। द सोल्जर को किसने लिखा है, किस कवि ने लिखा है, तो द ग्रेटेस्ट वॉर पोएट रूपर्ट ब्रोकी ने लिखा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26 के बाद जो है वो हम देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, उसका दृश्य, उसकी ध्वनियाँ और उसके दिन जो खुशनुमा है, स्वप्ननुमा है, वो इज टेकन फ्रॉम, लिया गया है। तो ये भी कहाँ से लिया गया है पंक्ति, द सोल्जर अध्याय से लिया गया है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 27 के बाद जो है वो हम देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, द सोल्जर इन द पोएम, द सोल्जर इज, द सोल्जर इन द पोएम, द सोल्जर इज, जो द सोल्जर कविता में जो सोल्जर है वो कहाँ का है, क्या वो फ्रेंच का है, जर्मन का है, या इंग्लिश का है, या स्पेनिश का है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द सोल्जर इन द पोएम इज जो है वो इंग्लिश का है, अर्थात इंग्लैंड का है। अर्थात हम कह सकते हैं कि द सोल्जर पोएम में जो सोल्जर है वो कहाँ का है, इंग्लैंड का है। और इसी के साथ जो है द सोल्जर एक्सरसाइज का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन था वो हम लोगों ने देखा, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस की कलेक्शन को हमने देखा। और मैं ये इच्छा व्यक्त कर सकता हूं कि आपका और हमारा साथ जो है वो एग्जामिनेशन के अंत तक बना रहे, बल्कि उसके आगे भी बना रहे, और इसी तरीके से हम लोग दमदार तरीके से तैयारी करते रहे। बाकी उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा करके पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, बेस्ट टॉपिक के साथ, जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए रामबाण साबित होंगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।